सो ही गाइज वेलकम टू दिस चैनल। आज इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है जिसमें हम गेट एग्ज़ाम को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम सब लास्ट वीडियो जैसे कवर करेंगे, जैसे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, उसके बाद कितने पार्ट्स में एग्ज़ाम कवर किया जाता है, ऑल्सो इसके प्रिपरेशन कैसे की जाती है या फिर बुक्स कौन से यूज़ की जाती है। ये अलग अलग चीज़ें हम लोग जैसे लास्ट टाइम जैसे किया था हमने, बिल्कुल वैसे ही हम लोग एक देखेंगे चीज़ और फिर शुरू करते हैं फिर वीडियो। राइट, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गेट दिया क्यों जाता है। तो गेट एग्ज़ाम देने के बाद आप अलग अलग NITs IITs में या फिर इवन जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं उनमें आप मास्टर्स के लिए या फिर इवन PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो वन ऑफ द मेन रीजंस जिसके लिए लोग गेट देते हैं वो हायर एजुकेशन के लिए होता है। तो बेसिकली हमारे जो IIT NITs है उसका सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगा, उसके बाद फिर जो आपके नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनमें जाएगा, या फिर गवर्नमेंट फंडेड कंपनीज़ कह लीजिए जिसे PSU कहा जाता है। सो बेसिकली उनका रिक्रूटमेंट भी गेट के स्कोर पर होता है। सो अलग अलग उसमें सेक्टर्स आते हैं, जैसे DRDO आता है, इसरो आता है, फिर बार्क आता है, फिर उसके बाद भेल सेल, ऐसी चीज़ें आपने सुनी होगी। तो ये सारी चीज़ें इसी में आती है। तो इसके सारे रिक्रूटमेंट्स जो होते हैं वो गेट एग्ज़ाम पर होते हैं या गेट के स्कोर पर होते हैं। हाँ, सिर्फ ये एग्ज़ाम आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सकता है, लेकिन आपको एक अच्छी जॉब या अच्छी जो प्लेसमेंट होती है वो भी आपको दिला सकता है। तो इसलिए ये एस्पेक्ट से ये एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। अगर कोई फ्यूचर में रिसर्च में जाना चाहता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है उनके लिए इंडिया में। तो अभी इसका एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी ये है कि आप थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में कोई भी अगर आप बैचलर्स की डिग्री है आपके पास, तो आप थर्ड और फोर्थ ईयर में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी ये इस साल या फिर 1-2 साल से ही हो रहा है कि आप थर्ड ईयर से दे सकते हैं, लेकिन इससे पहले तो आप फोर्थ ईयर के बाद ही आप एग्ज़ाम दे सकते थे। लेकिन अभी ऐसा क्राइटेरिया है कि थर्ड ईयर के बाद भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यूजुअली ये जो एग्ज़ाम होती है वो फेब में होती है या फिर नवंबर के एंड से ही लोग सबसे ज़्यादा पढ़ाई इसकी स्टार्ट कर देते हैं। तो इस साल भी ये फेब में हुई थी और लग तो रहा है कि अगले साल भी ये फेब में ही होगी। तो इसकी जो प्रोसेस होती है वो तो आपको पता चली जाएगी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो फेब में ही होता है। ये समझते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो सबसे पहले उसका पैटर्न समझना चाहिए। तो अभी पैटर्न थोड़ा देख लेते हैं इसका क्या है। सबसे पहले तो ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है जिसमें आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसके बाद इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। इसके मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं और यूजुअली इसका कट ऑफ जो है वो 25, 30 to 35 ये रेंज में आता है। तो आपको लग रहा होगा कि 100 में से 35 लाना बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसको लाने के लिए भी, इसलिए तो वो कट ऑफ इतना कम है। तो कट ऑफ कम नहीं है, अगर हम एग्ज़ाम के डिफ़िकल्टी लेवल के बारे में देखा जाए तो काफ़ी कट ऑफ ज़्यादा है। 35 मार्क्स भी लाना बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर हम अभी आते हैं कि एग्ज़ाम में आपके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब कि 3 सेक्शंस होते हैं। एक आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, दूसरा आपका मैथमेटिक्स होता है, जो आपका इंजीनियरिंग मैथ्स होता है, M1 M2 M3 ऐसे यूजुअली हमारे कॉलेज में होता है, वही वाला M1 M2 M3 के सेकेंड पार्ट होता है जो है इंजीनियरिंग मैथ्स। जो थर्ड है वो आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होगा। तो आप चूज़ करोगे कि आप कौन से ब्रांच से हो, तो उस हिसाब से आपका पेपर आएगा। लाइक CSE का अलग पेपर होगा, फिर ECE का अलग पेपर होगा, सिविल का अलग होगा, अगर कोई आर्ट्स का है तो आर्ट्स वालों का अलग होगा। तो बेसिकली उसका मतलब बेसिकली वो सेक्शन जो है वो टेक्निकल एस्पेक्ट में ज़्यादा हैवी होता है। सो ऐसे समझ लीजिए कि वो आपका कोर का पेपर होगा, ऐसे टाइप समझ लीजिए। तो वो जो होता है वो हर एक ब्रांच का अलग होगा, हर एक का स्पेशलिटी अलग होगा, इसलिए वो अलग अलग पेपर सेट किया जाता है। तो अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो आपका जो जनरल एप्टीट्यूड होता है उसका 15 मार्क्स का वेटेज होता है। उसके 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और दूसरे जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन ही होते हैं पूरे जनरल एप्टीट्यूड में, लेकिन उसका जो सम है वो प्रॉपर 15 मार्क्स का होता है। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग लोगों के लिए जनरल एप्टीट्यूड ही लगता है। उसके बाद 15 मार्क का इंजीनियरिंग मैथ आता है, जिसमें आपके सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे और उसमें MCQ भी होंगे।
और फिर एट द एंड आपके 15 हो गए, ये हो गए 30 मार्क्स। तो 70 मार्क्स का कोर आपका, जो मैंने जैसे बोला कि जो टेक का नॉलेज है वो टेस्ट करने के लिए 70 मार्क्स का पेपर होता है, वो आपके ब्रांच स्पेसिफिक पेपर होगा। तो ये 70 मार्क्स में सबसे ज़्यादा मतलब स्कोर करने की लोगों को डिफ़िकल्टी आती है। लेकिन अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले तो जनरल एप्टीट्यूड अच्छे से क्लियर करना होगा, और मैथ्स भी ज़्यादा फोकस करके 15 में से जितना ज़्यादा आप ला सकते हो उतना ला सकते हो, जितना ला सकते हो उतना आपको स्कोर करना होगा। तभी आपका जो कट ऑफ है वो इजीली क्लियर हो पाएगा, अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट सेक्शन में ही अगर अच्छे से स्कोर किया तो। अगर हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो हर एक क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होता है MCQ टाइप के लिए। मतलब कि अगर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका 0.33% डिडक्ट होगा अगर आपने गलत आंसर दिया है। और अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला कि एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क है, तो उसका 0.66 आपका जो स्कोर है वो डिडक्ट होगा अगर आपने गलत आंसर दिया तो। और अगर आपने कुछ नहीं आंसर किया तो ऑब्वियसली कुछ आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके जो स्कोर्स होते हैं ये एग्ज़ाम के, वो 3 साल तक आप यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने 2022 में अगर एग्ज़ाम दिया है और आपका बहुत ही अच्छा स्कोर आया तो आप, और अगर आप ऐसे सोचिए कि अभी आप 3rd ईयर में, तो आप 4th ईयर के बाद भी यही स्कोर वैलिडेट करके आप कोई भी इसमें इंस्टीट्यूट में एक तो आप एडमिशन भी ले सकते हो, या फिर आप कोई PSU में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि 3 साल का आपको मिल रहा है वैलिडिटी ये स्कोर्स का। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि सारे एक्सपीरियंसेस से लग तो रहा है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो 2nd ईयर से ही आपने शुरू करना चाहिए अगर आप गेट एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आपके जो करिकुलम है, करिकुलम बेस्ड ही पूरा जो मतलब एग्ज़ाम है वो होता है। तो इसलिए आप अगर 2nd ईयर से शुरू कर रहे हो तो आपको काफ़ी आसानी होगी, काफ़ी इजीली आप मतलब अच्छे से रैंक कर सकते हो। ऑल्सो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप 2nd ईयर से ही कर रहे हो ये सब, क्योंकि यूजुअली हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो छूट जाती है, तो वो होना नहीं चाहिए। इसलिए 2nd ईयर से ही लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन 3rd ईयर से भी किया तो काफ़ी टाइम मिलता है 3rd 4th ईयर में। लेकिन अगर आप 3rd ईयर में ही अगर आप एग्ज़ाम देने का ट्राई कर रहे हो तो आपने बिल्कुल 2nd ईयर से ही शुरुआत करनी चाहिए। सो बुक्स की बात कर लेते हैं। तो बुक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो प्रीवियस ईयर्स है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसके सॉल्यूशन भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने क्वेश्चन है। तो आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से देखना होगा कि सबसे ईजिएस्ट वे आउट क्या है, क्योंकि आपको टाइम भी मैनेज करना है। तो ये फैक्टर समझ के अगर आपको जो भी मतलब कि टेक्निक अच्छी लग रही है या फिर जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अच्छे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करना है। उसके बाद और एक रिकमेंडेशन जो बहुत ज़्यादा लोग देते हैं वो है बिट्स एंड बाइट्स। जो एस एकेडमी का एक 1000 क्वेश्चंस का सेट होता है वो बिल्कुल सब ने सॉल्व करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेड है। क्योंकि वो बुक ऐसा है कि उसमें 1000 क्वेश्चन होते हैं जो प्रेडिक्टेड होते हैं कि देयर माइट बी चांसेस कि ये 1000 में से कुछ क्वेश्चंस हमारे जो मेन एग्ज़ाम है उसमें आए। तो बहुत बार ये अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है, ये वाला जो उन्होंने मतलब कि मटेरियल है वो बहुत बार ये मटेरियल सक्सेसफुल रहा है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि जो है वो आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है तो आपको भी होना ही चाहिए। ऑल्सो ऐसे बहुत सारे बुक्स है जो मैं अभी लिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देखे रखे, तो आप डायरेक्टली वो लिंक से जाके आप बाय कर सकते हो अगर आपको बुक्स लेनी है तो। यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू।